झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन के तत्वाधान में समाज सेवी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह की शुरुआत गणेश वंदना से की गई, जिसमें सभी सम्माननीय साथियों का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि हर्ष कुमार गुप्ता जी, अंकिता गुप्ता, सोम तिवारी जी एवं महारानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन के संस्थापक इंद्रपाल सिंह, जिलाध्यक्ष राहुल कुरली, बैक टू टैलेंट डायरेक्टर ब्रार मंसूरी, योगेश यादव, ऋषभ कुशवाहा, कोरियोग्राफर बैक टू टैलेंट विक्रम पाल, अपना भारत न्यूज संपादक सुधीर सिंह, विक्की कुशवाहा, दीपचंद्र कुशवाहा, दीपक परिहार, संदीप वर्मा, ललित सेजवार, नरेंद्र सेजवार, अनुराधा जी, प्रशांत कुरली, कमलपाल, हेमंत सिंह, अंकित, शहजाद रायन, सागर अहिरवार, राहुल खटीक आदि उपस्थित रहे। ये महारानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन झांसी का एक उभरता हुआ संगठन है, संस्थान है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं श्री इंद्रपाल सिंह जी और सचिव हैं राहुल कुरली जी। आज इन लोगों ने बहुत कम समय में अपने फाउंडेशन को विस्तार देकर और झांसी के हर वर्ग के लोगों को अपने फाउंडेशन से जोड़ने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से आप लोगों के जो प्रयास हैं वो आने वाले समय में, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी सशक्तिकरण एवं अन्य हर उस क्षेत्र में ये लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को इन लोगों के फाउंडेशन के माध्यम से अपना भविष्य बनाने में लाभ मिल सके। और झांसी की रानी के नाम पर इन्होंने जो नाम रखा है रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन, मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों का आने वाला समय बहुत उज्जवल हो। बहुत आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हर्ष गुप्ता है और मैं शिक्षा के जगत से ही जुड़ा हुआ हूँ और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि महारानी फाउंडेशन से मैं जुड़ा हूँ और मैं इसके जो इसके लिए काम करता हूँ। संस्था के उद्देश्य क्या है? संस्था का मेरा उद्देश्य क्या है कि बुंदेलखंड पिछड़े क्षेत्र को, जो पिछड़े क्षेत्र की जनता है, पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, महिलाएं हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनको अपने कार्यों को पूरा करना है। ये संस्था का मेरा उद्देश्य है और जो सरकारी नीति है उनको गरीबों तक आगे पहुँचाना। मेरा नाम अंकिता गुप्ता है। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन का 1 साल पूरा होने की उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें सब वर्गों के जो समस्याएं हैं, बुंदेलखंड जो पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन का काम कर रही है संस्था। 1 साल 1.5 साल से चल रहा है। कितने लोग उपस्थित हैं? इसमें है 100-150 लोग काफी उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। आपकी संस्था बेटियों के लिए क्या करता है? बेटियों को आगे बढ़ाना, उनकी शिक्षा के लिए काम करना, जो लेडीज हैं घर पे काम करती हैं उनके बिजनेस को आगे बढ़ाना, जो घर पे रह के नहीं कर पा रही हैं कुछ, उस फाउंडेशन के, ये फाउंडेशन उनको प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है। आपकी संस्था किन-किन मुद्दों पर काम करती है? मेरी संस्था कई मुद्दों पे काम कर रही है, जैसे बेटी बचाओ प्रोग्राम और बेटियां जो स्कूल नहीं जा पाती, जो पिछड़े वर्ग की बच्ची हैं जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए है। इसमें एजुकेशन लेवल पे जो लड़के पढ़ना चाह रही हैं, जो आगे कुछ करना चाह रही हैं, उनके लिए ये संस्था आगे आके काम कर रही है। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद मंसूरी और एडवोकेट भी है, हमारा चंबल तहसील में है और हमारे सारे पत्रकार साथी हैं। मैं इनके साथ रहता हूँ, न्यूज चैनल से भी जुड़ा हूँ, तो अखबार भी है। और मैंने भी एक संस्था चलाई है, विश्व साईनाथ कृपालय संस्था राजशक्ति फाउंडेशन भारत, और 154 लड़कियों की 1 रुपए में शादी भी कराई है और 78 लोगों का रत्न दान देकर लोगों की जान भी बचाई है। हमारी संस्था के सदस्य हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहना तो बेईमानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहना तो बेईमानी है, कहना है तो कहो शान से हम सबसे पहले हिंदुस्तानी। क्योंकि संस्था में और मदद करने के लिए आगे कोई इंसान आता है, ना ही धर्म ना मजहब, कौन हिंदू कौन मुसलमान, सबसे पहले होता है उसका ईमान। अगर आप कोई अपने रास्ते में निकल रहे हैं और जज्बा लेकर कि हमें इसकी मदद करना है, मदद आप जब ही कर पाओगे जब धर्म को अपने घर पर छोड़े आओगे, लेकिन सामने देखोगे लोग परेशान हैं। क्योंकि किसी ने कहा है, उसूलों पे जो मर मिटता है महापुरुष कहलाता है।
उसूलों पे जो मर मिटता है महापुरुष कहलाता है। जिस दीपक में दम होती है आंधी में भी बच जाता है। तो इसी तरह से राष्ट्रशक्ति फाउंडेशन संस्था है, मैं उनके सभी मेंबर, सारे सदस्य और जो संस्था संपादक हैं उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो मैंने आधे घंटे बैठकर एक ध्यान लगाया है और ग्रहण किया है, ये संस्था आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, लेकिन बीच भवन में नहीं छोड़ना इसको। आपने छोड़ दिया तो ये समझ लीजिए आपका रास्ता रुक गया। आपने जो सोचा है ये संस्था आपको बहुत आगे ले जाएगी। मैं आपको बता दूं, मैंने 28 संस्थाओं में काम किया है, सोशल वर्क में भी किया है, सेरेली क्लब, बहुत संस्थाओं में किया है। लेकिन इस संस्था का उद्देश्य है लोगों के आंसुओं को पहुंचकर उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना। और ये जो मुस्कुराहट ला सकती है तो महारानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन ही ला सकती है। हमारे साथ बहुत सी बेटियां बैठी हैं, क्योंकि बेटियों में जज्बा बहुत होता है। और झांसी की बेटी तो अगर आप कहीं भी जाएं, चाहे एमपी में जाएं, राजस्थान जाएं, दिल्ली जाएं, आप अगर इतना सा कह दो कि हम झांसी से हैं, अगर कोई बेटी कह दे अरे नहीं ये वो झांसी की रानी है, तो आप अंदर से एक हौसला आए। बस मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस संस्था से जुड़े और बेटियों के ऊपर 2 शब्द जरूर करूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। कि ध्यान रखना, आप माता बहना जो बरू से आई हैं, कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां। जो आसमान से जमीन पर ओस गिरती है, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, और पत्थर का दिल भी रखने वाली होती है बेटियां। पत्थर का दिल अगर बेटी मायके में है तो जिंदगी भर उसको अपने बाप की, भाई की, माँ की सुनना है। अगर बेटी अगर चबूतरे पे बाहर बैठ गई, वो कॉलेज निकल गई, कहाँ जा रही हो, बैठो घर में, कोई काम नहीं। जब ससुराल जाती है बेटी तो जिंदगी भर उसको अपने पति की, सास की, ससुर की, नंद की, देवर की, सबकी मतलब उसको सेवा करना है। इसलिए पत्थर का दिल होता है बेटी का। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां और पत्थर का दिल भी रखने वाली होती हैं बेटियां। खुद ही चलती रहेंगी कांटों की राह पर, औरों के लिए फूल ही होती हैं बेटियां। चाहे मायका हो, चाहे ससुराल हो, बस औरों के लिए फूल बोती हैं, लेकिन खुद चलती हैं कांटों की राह पर। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरों से कम, कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरों से कम। हीरा अगर बेटा है तो मोतियां भी तो है बेटियां। और विधि का विधान है यही दुनिया की है रस, विधि का विधान है यही दुनिया की रस। मुट्ठी में भरी नीर सी होती है बेटियां, और जब वक्त आता है विदाई का सबको रुलाकर चली जाती है बेटियां। जय हिंद, खुदा हाफिज। और मेरे मंच पर जितने भी राष्ट्रशक्ति फाउंडेशन के सदस्य हैं कि एक खुदा तू अपने दरबार में मेरी जमानत रखना, मेरी आरज़ू है कि एक खुदा तू अपने दरबार में मेरी जमानत रखना, और मैं रहूं या न रहूं इस दुनिया में, मेरे महारानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन के चेहरे पे, हर एक सदस्य के चेहरे पे मुस्कुराहट न रखना।